Welcome, guys. This is Engineer Vakas Ahmed, and today I welcome you all people in this live webinar. And 1st of June 2025, Sunday, and as per UAE, it's 8:30 p.m. And further, I will ask you one question. This is not just a webinar, it is your first step toward high paying decision making job roles. And to compete with high salary job going people in UAE, Saudi Arab, and Qatar and other Gulf region states. So, thousands people are going to apply on daily basis. Only few get shortlisted. हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों को जॉब की कॉल आती है। और अगर आप उन 5% लोगों में होना चाहते हो जो सबसे ज्यादा सैलरीज ले रहे हैं, जो हाई अर्निंग जॉब कैरियर का हिस्सा है, देन यू शुड लर्न द थिंग्स, यू शुड लर्न द स्किल्स, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फेड अप? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डेली बेसिस के ऊपर नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट दे आर फेड अप। कहीं से जवाब नहीं आ रहा। आई वॉन्ट यू पीपल टू हियर फ्रॉम यू पीपल। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, यार मैं थक चुका हूं। प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स एरिया, मेक इट मोर इंटरेक्टिव। आर यू वन ऑफ दोज पीपल हु आर फेड अप बाय अप्लाइंग एवरी डे? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Please, everybody should write. Everybody, everybody. Yes. So this is the symptom number one. I was also once in that pool. मुझे भी इस तरीके से एक टाइम पे फील हो रहा था. But now, what are the reasons I will be getting you on that point? Change your strategy. आपको अगर देखो आपको उस तरह से आउटकम नहीं मिल रहा, तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। क्या आप लोग जो फेडअप हो चुके हो कंपनीज के अंदर अप्लाई कर करके, आपने कभी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की? डिड यू एवर चेंज एनीथिंग? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया, एंड आई वेलकम एवरीबडी। अभी अभी काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड नाउ। देखो, आप अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड आइंस्टाइन की कोटेशन है, मैं खुद से नहीं कह रहा, गूगल कर लीजिएगा। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स विद द सेम एफर्ट, देन यू आर अ फूल। दिस इज आइंस्टाइन कोटेशन। सेम थिंग, वी आर फेड अप, हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन क्या हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं? नो। सो इन टूडेज वेबिनार आई एम गोइंग टू गाइड यू किस तरीके से जॉब हंटिंग की टेक्निक चेंज करनी है, किस तरीके से अपना प्रोफाइल चेंज करना है, और किस तरीके से अपनी माइंडसेट को चेंज करना है। स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ टुडे सेशन। दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, दिस इज गोइंग टू चेंज योर salary, this is going to change your job as well. Okay, so here we are. Stay with me and I'm going to explain you गल्फ रीजन के अंदर कैसे जाना है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि भैया जब तक मैं पाकिस्तान में जॉब करूंगा, इंडिया में जॉब करूंगा, बांग्लादेश, श्रीलंका में जॉब करूंगा, आई नो माई लिमिटेशंस। मुझे ख्वाब दिखाए जाएंगे दैट यू विल बी गेटिंग दैट मच गुड सैलरी, बट आफ्टर 5 years नो बडी हैव दैट मच वेटिंग। वो वेटिंग रूम में बैठना अच्छा नहीं लगता। वी हैव टू मूव टू द गल्फ रीजन, 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। देन हाउ मास्टरिंग प्राइमरा P6 is a very wonderful software. Like right now, civil engineers, electrical engineers, every engineer can learn this skill set, and there are multiple job opportunities, right? I'm going to explain that one. And along with the प्राइमवेरा P6 स्किल के साथ हमें पता होना चाहिए गल्फ रीजन में जॉब हंटिंग कैसे करें, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, लिंक्डइन को यूज करना है, सीवी कैसे लिखनी है। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू गाइड यू इन टुडे सेशन। देन सैलरीज कितनी है वहां पे? वहां पे अगर आप प्लानिंग इंजीनियर प्राइमरी P6 सीख कर जाते हो, एज अ सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, पेट्रोलियम, राइट? तो सैलरीज कितनी मिलेंगी, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू। और एंड तक जुड़े रहेंगे तो 20 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, इन विच आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चन। जो भी आपके जेहनों में सवाल होंगे, यू कैन आस्क मी, ओपन अप योर माइक एंड यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। Common engineering career challenges, my friend, my brothers, and my fellows. I am also the part of your engineering community, and that is the first problem. Being a fresh engineer, you cannot find job easily. Everybody आपको पूछेगा, रिक्रूटर है, मैनेजर है, भैया आपके पास कितना एक्सपीरियंस है? कितनी अजीब बात है, फ्रेशर को पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस कितना है। यानी कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े, आप इंजीनियरिंग करके निकले एंड यू विल बी आस्क्ड भाई एक्सपीरियंस कितना है। दिस इज स्ट्रेंज, राइट? बट दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। You are motivated,
You are very young, energetic, passionate, but at the moment they are going to ask you, we are not going to hire you because you have no experience, you will be demotivated. So this is the biggest challenge. Mid career level engineer is that one who have 3 to 4 years of experience. This guy is dreaming to marry. This guy is dreaming to buy a new car. This guy is dreaming to buy a new house. ऐसा ही है ना? 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं तो अच्छे पैसे कमाऊंगा, मैं तो रिश्तेदारों को प्राउडली बताऊंगा, आई एम गेटिंग गुड मनी, आई एम सेटल्ड इन लाइफ. बट व्हाट इज द रियलिटी? कंपनी इज नॉट गिविंग दैट मच सैलरी इन योर ओन कंट्री. 70,000 or 80,000, that's it. Even you are in India as per Indian currency, in Pakistan as per Pakistani currency. और इतने पैसों में आपको शादी के लिए भी घर वाले नहीं कहेंगे. Nobody, because you should have, at this time in 2025, you should have been earning like 4 to 5 lakhs per month. Right? Is it like that? Right? So mid career level engineer, अपने कंट्री में like 80% mid career level engineers are suffering. You can write in the chat box if you are mid career level engineer, do you agree with me? Right? And then experienced, like the people who have more than 10 years of experience, and they are like, यार हमें मैनेजर कब बनाएंगे? ऐसे ही है, मैनेजर कब बनाएंगे? Then site engineers. Who is site engineer? Please, please, please. I love you people. I love site engineers, because once upon a time, I was a site engineer, but I did not continue that job career more than 6 months. I was that much intelligent. I knew at that time, but I will be sharing my story with you people. The site engineers, please share with me. Are you site engineer? आप लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, 1 साल तक साइट इंजीनियर है, नो प्रॉब्लम, बट एज सुन एज यू कैन स्टार्ट लर्निंग स्किल्स. सो सबका सोल्यूशन क्या है? लर्निंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, माय फ्रेंड. ठीक है? क्या है? लर्निंग स्किल्स. You understand? So the next question, which is going to help me to connect with you, who is satisfied with current job career? आप कहीं पे भी डिजाइन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, साइट इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं, भाई आप मुझे बताएं, क्या आप अपने जॉब कैरियर के साथ सेटिस्फाइड हैं या नहीं? प्लीज. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लेट मी नो. आप लिखिएगा जरा चैट बॉक्स के अंदर वन टाइम. आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब कैरियर? Please, everybody should write. Everybody should write there. Are you satisfied? No. Why? You know why? Once I was an engineer, मुझे इस तरह से सोचने पे मजबूर किया गया. आप सोचे 2 साल के बाद, फॉर्मूला है कि 2 साल के बाद ये कैरियर आपको कहां पे लेके जाएगा. ये फॉर्मूला है. 3 साल के बाद आप कहां पे होंगे. ये फॉर्मूला है. 4 साल, 5 साल के बाद कहां होंगे. सोचना स्टार्ट करें. राइट? रीजन. रीजन इज लैक ऑफ अवेयरनेस. आई एम अ सिविल इंजीनियर, आई डोंट हैव एन आइडिया कि गल्फ रीजन के अंदर उस तरीके से हायर करने वाली कंपनीज कौन कौन सी हैं. पार्सन्स, एगकॉम, एगकॉन, डब्ल्यूएसपी, बैकटेल, जैकब्स, ब्लैक कैट, एडनॉक, अरामको, शेल, टोटल, ये सारी कंपनीज हैं. क्या हमें पता है इन कंपनीज का? सो इन कंपनीज को कौन कौन से डिमांड्स चाहिए, कौन कौन से स्किल्स की डिमांड है? अल्टीमेटली आई कुड नॉट हैव एन आइडिया. So lack of these two things are going to guide me to a poor job career. You know, that is the thing. हमें अपने रिश्तेदारों को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है. अपने किस्मत को कोसने की जरूरत नहीं है. We should not blame game in our lives. It's just because of our mentality. अवेयरनेस नहीं, हमें कभी सीखना ही नहीं, क्योंकि जो हमारे मोबाइल है ना हमारी जेब में, वहां पे एक अदद गूगल भी है, वहां पे एक अदर लिंक्डइन भी है, वहां पे बहुत कुछ है विच कैन हेल्प अस आउट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय स्टोरी. आई वाज ग्रेजुएटेड बैक इन 2010, right? And I was jobless for complete 1 year. Can you believe that? I was jobless for 1 year. And till that 1 year, I was like thinking, I was very proud that I'm an engineer, but suddenly it broken down. भैया मुझे जब मैं ग्रेजुएट करके आया, आई वाज लाइक यार मैं मंत्री बन चुका हूं, मैं तो भाई बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी हूं. इट्स समथिंग लाइक दैट इन रिश्तेदारों के अंदर. आई वाज स्टडिंग इन टॉप इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, बट 1 साल के अंदर सारी मेरी ना वो बिल्कुल, या आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी बिकॉज देयर आर मेनी लेसन लर्न्स फॉर यू पीपल.
Then I started working in one of the company without money in Pakistan, without any money. Like I have requested there nearby my hometown area, there was a multinational company was building combined cycle power plant. Okay. And I requested there कि I will be attending. उन्होंने मुझे इतना अलाउ किया कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आ सकते हो आप, जब हमारी सीनियर मैनेजमेंट आएगी तब आपने नहीं आना. आई सेड ओके. आई कंटिन्यूड देयर 4 मंथ्स एंड देन वन ऑफ द इंजीनियर वर्किंग देयर ही हेल्प मी कि आप विजिट वीजा लेके चले जाओ यूएई में, आपको शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए. सो आई वेंट देयर इन यूएई फॉर 3 मंथ्स विजिट वीजा एंड आई गॉट, after much struggle, I got one job, but that job was not engineer job. I got like some kind of technician job, right? And job was having good salary, international company, oil and gas project offshore. And then I struggled there. I थॉट दैट मैं एक साइट इंजीनियर के तौर पे ही काम कर रहा हूं, और अब अगर मैंने कंटिन्यू किया तो पूरी लाइफ मेरी खराब हो जाएगी. आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स ऑफ प्राइमवेरा P6 प्लानर एंड कंट्रोल. और व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इट इट गिव मी अ बिग बिग चैलेंज, बिकॉज ड्यूटी के साथ काम लर्निंग करना बहुत मुश्किल था. बट इससे भी ज्यादा मुश्किल था अगर मैं अगले 5 साल उसी सैलरी पे गुजारा कर सकता हूं. मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा माइंड सेट चेंज हो रहा था. सम हाउ आई ट्राइड फॉर 1 ईयर एंड आई अरेंज्ड 2 to 3 जॉब हंटिंग. जो सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टिप्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगले 2 से 3 यानी कि महीने मैंने स्ट्रगल किया एंड आई गॉट 5 to 6 जॉब इंटरव्यू. I was hired in Saudi Arabia. I moved there as a planning engineer. And I served as a planning engineer for 15 years in the field, oil and gas projects, and all that. What is the lesson learned? Skills are everything. Skills are everything. Nobody is going to develop your career if you are not skilled. Believe me, there are many skills. Primavera P6 are planning control. This skill is evergreen, डिमांड इन द इंडस्ट्री. इधर यूर अ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये स्किल सब इंजीनियर, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हो, बीटेक हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, व्हाई, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू इन दिस टाइमलाइन. आई हैव बीन पार्ट ऑफ माई shutdown industry, refinery construction projects, road construction, building construction, airport construction. In my 15 years of field, I have worked multiple oil and gas projects, multiple motorways, expressways, and airports. Everywhere planning engineering was applicable. Can you believe it? आप ऑलराउंडर हो बन जाते हो, राइट? आप एक ऑलराउंडर की तरह काम करते हो. यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? वाई यू शुड लर्न दिस स्किल सेट? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू. आप लोग 1 मिनट के लिए सोच रहे होंगे कि यार इन्होंने प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर काम किया, चले आप सीखें या ना सीखें, दिस इज अप टू यू. बट लेट मी शेयर विद यू वन थिंग, व्हाई यू शुड लर्न इट. लेट मी टेक यू थ्रू सम स्लाइड्स जिससे आपको आइडिया होगा. हाँ, सब लोग सीखते सकते हैं. चाहे आप देखो, मैं आई विल गाइड यू. चाहे आपने जॉब कैरियर, एक एक फ्रेश बंदा है वो तो सीखेगा, उसके लिए तो बेनिफिट है. एक मिड कैरियर लेवल इंजीनियर है, इट इज अप टू योर हैंड, अप टू योर माइंड सेट कि आप अगले 5 साल भी जाया करना चाहते हो या अभी से. सब लोग नहीं सीख सकते, वही सीखेगा जो कोशिश करेगा. या अभी से आप कहते हो यार अगले 3 साल भी कोशिश, अभी मैं कोशिश करके कैरियर चेंज कर लेता हूं. और कैरियर चेंज करना एक बहुत अच्छी चीज है. देखो, आप और मैं उस इंजीनियरिंग कम्युनिटी का हिस्सा है जहां पे चेंज को एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, जुर्म समझा जाता है. अमेरिकन सर्वे के मुताबिक जो लोग ज्यादा तरक्की करते हैं कैरियर्स के, ब्लूमबर्ग कैरियर रिपोर्ट के मुताबिक, दे आर दोज पीपल हु आर गोइंग टू चेंज देयर जॉब कैरियर. आपको जिस करियर के अंदर जॉब मिलती है ना, जरूरी नहीं कि उसी को कंटिन्यू करें, उसी में घसीटते पीटते रहें. यू शुड फाइंड सम अपॉर्चुनिटी लाइक द मोमेंट यू आर शेयरिंग विथ मी राइट नाउ. You should decide why you should learn it. Let me share with you. If you are a civil engineer, might be possible you are working on one of the following projects: buildings, bridges, flyover. कौन कौन मेरा फेलो इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? रोड्स, मेट्रो, डैम्स, एयरपोर्ट. जो जो काम कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स पे, प्लीज राइट डाउन देयर इन द चैट बॉक्स एरिया. प्लीज एवरीबडी राइट डाउन देयर. अगर आप इनमें से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यस, आप इन सारे प्रोजेक्ट्स पे प्लानिंग इंजीनियर्स की डिमांड होती है. क्यों होती है? आई विल बी गाइडिंग यू. आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं एज ए क्यूसी इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, साइट इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, देन माय नेक्स्ट ब्रदर,
community mechanical engineers, either you are MEP HVAC engineer, oil and gas pipeline, यहां भी सब projects पे planning engineers Primavera P6 is in demand. And then there is another thing, electrical brothers, come up, show up in the chat box. पावर जनरेशन प्लांट्स कौन कौन काम कर रहा है, जरूरत है प्राइमवेरा P6 की, प्लानिंग इंजीनियर्स की। हाई वोल्टेज प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइमवेरा P6 देयर, प्लानिंग देयर, इंडस्ट्रियल, स्मार्ट ग्रिड, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज लगा रही हैं, राइट। अब केमिकल इंजीनियर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल जिसका नाम है यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर, सब के अंदर स्किल सेट की डिमांड है, सब के अंदर। यू नो व्हाई? आई विल गाइड यू। ये है रीजन। रीजन क्या है? दिस वन आई विल बी, वर्क शेड्यूल। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे, चाहे आप बिल्डिंग बना ले, इधर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, रोड, MEP, पेट्रोकेमिकल, पाइपिंग, ऑयल एंड गैस, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, यू नीड अ वर्क शेड्यूल, यू नीड टू डेवलप अ वर्क प्रोग्राम। आपको वो प्रोजेक्ट लगाने से पहले पता होना चाहिए कि आपने काम को किस तरीके से करना है। एज अ प्लानिंग इंजीनियर, दिस इज योर फर्स्ट ड्यूटी टू डेवलप दिस डॉक्यूमेंट। एवरी प्रोजेक्ट नीड्स वर्क शेड्यूल। ऐसे ही है ना यार, आपको वर्क शेड्यूल ही नहीं होगा, कैसे काम आगे करेंगे? मुझे 1 साल का प्रोजेक्ट है, किस मंथ में कितना काम कंप्लीट करना है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? किस किसने वर्क शेड्यूल खुद देखा है? यस, every company, Sohail Khan, yes, you are right. Every company wants to complete their project in minimum cost within time, and that is achievable by completing these deliverables which I am going to share with you people. This is called project schedule. ये है, अगर एक कंपनी ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट लगा रही है, they need to complete that project in this timeline, within this cost, if they have this document. This is called project schedule. And this dashboard is called Primavera P6 dashboard. This is Primavera P6. On the left hand side, you can see the work identification, work scope. ये यहाँ पे storage tank की foundation बन रही है in a sequence. Can you please recall your memory what is written there? Foundation बनाने का तरीका, ये भी foundation है, कितने सारे यहाँ पे pipe racks बन रहे हैं, उनकी foundations हैं, right? और फिर इस तरीके से आप देखिए नीचे फैब्रिकेशन का काम है। सो दिस इज कॉल्ड वर्क शेड्यूल, वर्क प्रोग्राम। किस डेट को कौन सा काम स्टार्ट करना है, कितने दिन में काम कंप्लीट करना है। यू अंडरस्टैंड? द लॉजिक इज देयर। दिस इज कॉल्ड वर्क शेड्यूल। सो एवरी कंपनी, एवरी प्रोजेक्ट, सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग, प्रोजेक्ट स्कोप। मैं अभी डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको लेके जा रहा था, आपको फाउंडेशन नजर आई, आपको फैब्रिकेशन नजर आया, आपको प्रोक्योरमेंट नजर आई। दैट इज कॉल्ड वर्क, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्कोप, राइट। प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। एक कंपोनेंट होता है, आपने काम कौन कौन सा करना है वो लिखना है। टाइम मैनेजमेंट, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यू कैन फाइंड अ column which is comprised of 4 days, 5 days, 2 days, 6 days, 2 days, 5. See this column, this one. So this is your time management. You understand? 450 days are broken down into smaller and smaller and smaller. This is time management. This column activity name is scope management, right? And then हर मुझे बताएं किस प्रोजेक्ट पे इसकी, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। और इसके बाद आती है वर्क लॉजिक। वर्क लॉजिक का मतलब है भैया मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। ये देखें, ये बार्स इस सीक्वेंस को शो कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी का एक बार है, एवरी एक्टिविटी इज कैरिंग अ बार, ओके। So it is showing which work will be done first, and so this is called project logic. Okay. So again, project cost management. Every single activity is taking a certain cost. कितना पैसा लगेगा, ठीक है ना? ये देखें, हर सिंगल एक्टिविटी 51,000, 43,000, 69,000, 1,77,000, 44, 2, 5 समथिंग, एवरी। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। मुझे बताएं कोई ऐसा दुनिया में प्रोजेक्ट है जिसपे ये काम नहीं करें और सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें? नो। प्रोजेक्ट मटेरियल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, विद इन दिस डॉक्यूमेंट आई कैन गाइड यू। ये देखें, अगर ये लेआउट एंड मार्किंग है, आई कैन शेयर विद यू। ये देखें, ये आपके रिसोर्सेज है। यहाँ पे एक्सकवेटर काम करेगा, हेल्पर काम करेगा, स्किल्ड लेबर है, सुपरवाइजर्स है, कितने घंटे काम करेंगे, कितने पैसे लगेंगे ईच सिंगल रिसोर्स के ऊपर। ये सब कुछ जमा हो गए 4,000 सम सुमे, ये सब कुछ एडअप होगा एंड गोइंग टू गिव यू 51,000।
यू अंडरस्टैंड? एंड देन 43,000, एवरीथिंग इज देयर, कितना ये डॉक्यूमेंटेड काम है, अब आपको आइडिया हो रहा है। फिर इसी की बेस पे आपकी रिपोर्टिंग होती है और इसी की बेस पे आपके प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग होती है। नो, आई वांट लिसन फ्रॉम यू पीपल एज अ प्लानिंग इंजीनियर, प्राइमरा P6 ये सारे के सारे आपको काम करके देता है। प्राइमरा P6 इज गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग, एंड द गाय हु इज गोइंग टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग इज कॉल्ड प्लानिंग इंजीनियर विद प्राइमरा P6, राइट? सो एवरी प्रोजेक्ट, आप बिल्डिंग पे होंगे, अगर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रोड का, एमईपी का, यू नीड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, यू नीड टू प्रिपेयर क्या क्या काम करना है, कितने टाइम में, क्या लॉजिक है, क्या कॉस्ट मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिपोर्टिंग भी करनी है, ट्रैकिंग भी करनी है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जहां पे ये इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं करना, प्लीज मेंशन। यस एवरीबडी, यस, it depends on project, Zafrullah. It depends. Similar to MEP. Yes, everybody. Okay, you understand? Now I will be. The next slide is very important. आप किसी भी दुनिया के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अच्छा, प्राइमरा P6 का एक स्किल सीखते हैं, सो यू कैन इंप्लीमेंट द स्किल सेट ऑन टू काइंड ऑफ थिंग्स। एक आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगर आप बिल्डिंग रोड बनाओगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगर आप पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस के टैंक्स हैं, दैट वुड बी कॉल्ड EPC प्रोजेक्ट्स। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग ऑफ प्राइमरा P6 इज with respect to construction management and EPC planning, right? And then the second third category is shutdown management। किसी को पता है शटडाउन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस के कौन कौन से लोग हैं? सो प्राइमरा P6 की इंप्लीमेंटेशन यहां पे भी बहुत ज्यादा है, यहां पे भी आप प्रोजेक्ट शेड्यूल्स बनाओगे सारी मैनेजमेंट, और यहां पे भी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है, शटडाउन मैनेजमेंट, टर्न अराउंड। किसी को पता है शटडाउन मैनेजमेंट क्या होता है? यस, शटडाउन मैनेजमेंट के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आपकी फैक्ट्रीज, आपके रिफाइनरीज, आपके पेट्रोकेमिकल के प्लांट्स, जब पहली दफा प्लांट्स लगाएंगे, फर्स्ट टाइम, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। सी द नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू गाइड यू द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और EPC प्लानिंग। फर्स्ट टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दैट बिल्डिंग, रोड, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, जो भी आप काम पहली दफा जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो, वो कैसे लगेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस फेज इनटू 5 प्रोसेस ग्रुप्स, like initiate phase, planning, execution, monitor and control, and closing. This slide is gonna be very very important। आपका प्रोजेक्ट कैसे जन्म लेता है, हाउ दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल। Initiate phase is there, and our companies are going to define feasibility report। We are going to start our project, building road, refinery, वो project है refinery का, building का, जो भी है, पहले उसका क्या बनेगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज गोइंग टू डील विद टू काइंड ऑफ फैक्टर्स दैट मार्केट एनालिसिस बेस पे आप तैयार करोगे यार इस प्रोजेक्ट का, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पैसे कितने बनेंगे इफ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस रिफाइनरी, पाइपलाइन, रोड, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, ट्रांसमिशन लाइंस, व्हाट इज द आउटकम एज अ सर्विस, एज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एंड द सेकेंड थिंग इज टेक्निकल वायबिलिटी। टेक्निकली ये प्रोजेक्ट, ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, इज दैट ओके और नॉट, वी शुड गो फॉर द अल्टरनेटिव। So such kind of case study will be conducted by senior management or by senior people, and if feasibility is done, approved, then we are going to proceed further। Okay, so the second one, in feasibility we are going to actually define our project definition, what is the project objectives, as well as technical viability and cost benefit analysis. These are the important case studies which we are going to conduct। Then once it's approved, आपकी बिल्डिंग अप्रूव हो गई जी, फिजिबिलिटी अप्रूव हो गई, MEP का प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, टैंक्स का प्रोजेक्ट है, देन द सेकंड माइलस्टोन इज फीड, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन और बेसिक डिजाइन। You are going to start डिजाइन पैकेजेस, सिविल के काम, स्ट्रक्चर डिजाइंस बन रहे हैं, स्ट्रक्चर्स के, फाउंडेशंस के, टैंक्स के, फैब्रिकेशंस के, राइट? इन सबको हम नाम नॉमिनी कर देते हैं। एंड देन सी स्ट्रक्चरल पैकेजेस, पाइपिंग, फैब्रिकेशन, ड्राइंग, प्रोक्योरमेंट। इन प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग करना, टू बाय आउट द मटीरियल। अब पूरा मैं आपको बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, यानी कि आपको प्लानिंग इंजीनियर बना के छोड़ूंगा ये 40 मिनट्स में। इट्स वेरी इजी ऑन द बेसिस ऑफ माय 15 इयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक दिस वे, यू विल बिकम लाइक ओ माय गॉड, ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो हम अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट,
तो फीड के अंदर क्या होता है भैया, आप बेसिक लेवल का डिजाइन तैयार कर लेते हो और उस डिजाइन की बेसिस के ऊपर यू आर गोइंग टू हाईलाइट कि यार आपके प्रोक्योरमेंट प्लान्स क्या होंगे। ऑब्वियसली आपके पास बेसिक डिजाइन आ गया, यू विल हैव एन आइडिया कितना स्टील चाहिए, कितने पाइपिंग्स चाहिए, कितने पंप्स चाहिए, कितने इलेक्ट्रिक बोर्ड चाहिए, एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन योर प्रोक्योरमेंट प्लान। What does mean by procurement plan? To buy your material, टू आउटसोर्स द मटेरियल मार्केट से उसका प्लान तैयार करना, जर्मनी से खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे, चाइना से खरीदेंगे, राइट, फॉर योर प्रोजेक्ट। सो दैट इज द सेकंड माइलस्टोन फॉर द इनिशिएट फेज। वंस इट्स डन, देन your planning phase is going to start, the next phase, planning phase, the second phase. This is the first phase. So in planning phase, on the basis of this fee document, on the basis of this one, your detailed engineering design will be started. Your designers are going to start preparing your detailed engineering design, like आपकी बिल्डिंग है, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, जो फाइनल ड्राइंग्स होंगी, दीज ड्राइंग्स विल बी कंपाइल्ड इन प्लानिंग फेज अंडर डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन। वंस इट्स डन, योर क्वांटिटी सर्वेयर्स आर इन एक्शन, दे आर गोइंग टू एस्टिमेट, बिल ऑफ क्वांटिटी बनेगा। ठीक है ना, किस किस को पता है बिल ऑफ क्वांटिटी का? मैं थोड़ा सा स्लाइड के बाद आपको शो करता हूं। बिल ऑफ मटेरियल ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के होता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि यार इस प्रोजेक्ट के अंदर किस किस तरीके से चलना है, हमने क्या क्या कंडीशंस हैं। एस्टिमेशन की जाती है कॉस्ट की, फिर अपनी प्रोक्योरमेंट के हाई लेवल के प्लान्स बनते हैं। ठीक है, स्टील कब मंगवाएंगे, सीमेंट अब ऐसे तो नहीं करना, क्रेन कब ऑर्डर करनी है, ठीक है, कब हमें जरूरत पड़ेगी। और फिर इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बनता है, आपका पूरा प्राइमरी P6 का काम शुरू हो जाएगा यहां से। यहीं से ये डाटा लेंगे आप सारे का सारा, एंड कंस्ट्रक्शन शेड्यूल कर देंगे स्टार्ट प्राइमरी P6 के अंदर। एंड उसके अंदर स्कोप बेसलाइन होगी, काम कितना करना है, दैट इज मीन स्कोप बेसलाइन, काम द मेजर थिंग तो यही है ना, काम क्या करना है। फिर आपका शेड्यूल बेसलाइन, कितने टाइम में काम कंप्लीट करना है, दैट इज शेड्यूल बेसलाइन। फिर आपका आ जाता है कॉस्ट बेसलाइन, कितने पैसों में काम करना है। मटेरियल एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि कब कब मटेरियल चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज अ प्लानिंग इंजीनियर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस डाटा, ये स्टेप बाय स्टेप सारे माइलस्टोन्स करने हैं। इन डाटा की बेसिस पे एज अ प्लानिंग इंजीनियर वी आर सपोज टू डिलीवर दिस डॉक्यूमेंटेशन इन प्लानिंग फेज। वंस दिस प्लानिंग फेज इज डन, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, देन एग्जीक्यूशन इज स्टार्टिंग। एग्जीक्यूशन में क्या होगा, ये सारी हेड ऑफिस का काम है। हेड ऑफिस में बैठ के प्लानिंग इंजीनियर काम कर रहा है टू प्रोड्यूस योर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स विच आर अलाइंड विद द डिजाइन। डिजाइन कंप्लीट होगा तो प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी, प्रोक्योरमेंट कंप्लीट होगी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, ऐसा ही है ना। सो आपकी ये प्लानिंग कंप्लीट हो गई, अब आपकी साइट मोबिलाइजेशन, योर इंजीनियर्स, योर सुपरवाइजर्स, मेजन्स, योर साइट स्टाफ इज गोइंग टू मोबिलाइज ऑन साइट एरिया, जहां पे बिल्डिंग बनेगी, जहां पे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, जहां पे ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, राइट। आपका प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड फेज, थर्ड एंड फोर्थ फेज आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों फेजेस एक दूसरे से पैरेलल हैं। कैसे? जैसे ही एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड इन फुल स्विंग, मॉनिटर एंड कंट्रोल विल ऑटोमेटिकली स्टार्टेड। कैसे? अब यार एग्जीक्यूशन के अंदर काम हो रहा है, एक्सकवेशन का, बाउंड्री लाइन का, एयरपोर्ट का, रोड बन रहा है, एमईपी की प्रोजेक्ट की डक्टिंग का काम हो रहा है, कटिंग हो रही है, फैब्रिकेशन हो रही है, पेंटिंग हो रही है। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या करेगी? मॉनिटर करेगी। योर साइट स्टाफ, योर साइट इंजीनियर, योर QA/QC इंजीनियर, योर इंस्पेक्शन टीम इज गोइंग टू मॉनिटर आज कितना काम किया, कितने क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन की, राइट। सो दे आर गोइंग टू मॉनिटर, दे आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। सो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग। टेस्टिंग लगाना, क्या यार टेस्ट पास हुआ कि नहीं, ऐसे ही है। एंड कंट्रोल, प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा? कलेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट प्लानिंग का डाटा वर्सेस साइट का डाटा। सो प्लानिंग इंजीनियर यहां से उठाएगा साइट का डाटा, यहां से उठाएगा प्लानिंग का डाटा, और यहां से अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक की मदद से वो रिपोर्ट तैयार करेगा कि हम कितना सोच रहे थे प्लानिंग फेज के मुताबिक, कैसे काम लेके जाएंगे और कितना हम अचीव कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। एंड द फिफ्थ फेज इज कॉल्ड क्लोजिंग फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर डॉक्यूमेंट करना होता है। मुनीट क्लोजिंग फेज, जब आपके प्रोजेक्ट की टाइम कंप्लीट हो गया, देन यू आर गोइंग टू डिफाइन कि आपके प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट क्या है, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर किस तरीके से करनी है। दैट इज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। दैट इज हाउ फर्स्ट टाइम योर रिफाइनरी इज गोइंग टू बिल्ड, your pipeline, your factory, your mill, your MEP project, your combined cycle power plant, your roads, and any other project. Do you understand? ये complete. How was it easy to understand? Please let me know in the chat box area. कितना आसान था ये?
प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया, इज दैट इजी टू अंडरस्टैंड प्लीज? समझ आ रही है? पूरी दुनिया के अंदर यही लाइफ साइकिल है, सेम। नाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू, सी नाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू हाउ टू गेट। ओके दैट्स ग्रेट। ओके नाउ दैट्स नेक्स्ट थिंग। जब इस तरीके से काम कंप्लीट हो जाते हैं ना, प्रोजेक्ट यहां से हैंड ओवर हो गया, रिफाइनरी थी, सो प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो गया। अब प्रोजेक्ट हैंड ओवर होने के बाद क्या है, रिफाइनरी में क्या करेंगे? मुझे थोड़ा सा इंटरेक्टिव होने दें यार, आप लोग अपने साथ थोड़ा सा जवाब दें। रिफाइनरी बन गई, ये रिफाइनरी है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग लगा लें, रिफाइनरी है या कोई भी चीज़ है, ये हैंड ओवर हो गई, बन गई। अब इसका काम क्या है, मुझे आप लोग बताएं जरा, क्या काम है रिफाइनरी का? काम क्या होता है वैसे, बताएं ना जरा मुझे। नेक्स्ट बहुत आसान है। इंजीनियर्स हैं, स्कोप बेसलाइन का मतलब है हमने काम क्या क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट हैंडओवर के बाद वो चीज फंक्शनल हो जाती है। अगर रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, रोड डिलीवर हो गया, तो रोड पे ट्रैफिक चालू हो जाएगी। बिल्डिंग है तो वो रेस्टोरेंट बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएगा, बैंक बन जाएगा, तो उसमें ऑपरेशन। तो यहां पे शुरू हो जाता है ऑपरेशन का काम, यानी कि ये इसका अपना जो पर्पस था, जिससे पैसे लेके आने हमने, जिससे रेवेन्यू जनरेट करना है, वो शुरू हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फेज। सो ऑपरेशन फेज के अंदर आपकी फिर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और यहां पे टाइम टू टाइम रिफाइनरी बनेगी, तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपने देखा आपकी गाड़ी है, एक महीने के बाद आप ट्यूनिंग क्यों करवाते हो? बिकॉज मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर हैज रिकमेंडेड कि भैया ये गाड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन इतने हजार किलोमीटर के बाद आपको इसका ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। सेम लाइक वट यू सी अराउंड यू ऑन द कॉर्नर ऑफ योर सिटीज, फैक्ट्रीज, यू नो, योर mills, production plants, refineries, वापडा हाउसेज, ट्रांसमिशन लाइन हाउसेज, राइट? वहां पे आपको एक साल के अंदर 2 महीने 3 महीने आपको वो सारे का सारा एक शेड्यूल बनाना पड़ता है मेंटेनेंस का, उसको हम बोलते हैं शट डाउन या टर्न अराउंड। कितने लोग हैं शट डाउन और टर्न अराउंड से? पहले वाली कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का साइकिल था, ये भी एक्सप्लेन कर दूं, यहां पे भी प्राइमरी P6 की बहुत ज्यादा डिमांड है। सो ये है आपके शट डाउन का साइकिल, बहुत आसान सा है। ऐसा तो नहीं होता कि वहां पे, यहां पे थोड़ा सा मैं आसानी के साथ समझा दूं। ये देखो, आपकी रिफाइनरी चल रही है, 12 महीने पहले आप क्या करोगे? आप छोटे छोटे काम जो भी आप उस रिफाइनरी के अंदर चल फिर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, ये पंप भी ठीक नहीं चल रहा, ये भी मसला कर रहा है, वो पाइपलाइन भी ठीक नहीं, ये बिजली की लाइन भी। सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव। प्रिवेंटिव ये होती है कि उसी टाइम पे ठीक करना, उसका मतलब उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। करेक्टिव मेंटेनेंस ये होती है कि आपने थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर देते हैं, जब शटडाउन आएगा तब आप उसको ठीक करोगे। तो इसमें आप करेक्टिव मेंटेनेंस को कंसिडर करते हो। फिर 8 महीने के बाद एक और माइलस्टोन आता है, उसके अंदर और काम ऐड करते हो। फिर 3 महीने से पहले और ज्यादा कामों को ऐड कर लेते हो, वर्क ऑर्डर्स बना लेते हो। और फिर 3 महीने के अंदर आप क्या, यहाँ पे होती है आपकी समझ लो हायर लेवल प्लानिंग, यहाँ पे आ जाती है आपकी डिटेल्ड प्लानिंग, ठीक है। और फिर आपका शटडाउन शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि पूरे प्लांट को आपने बंद कर दिया, उसकी हर चीज को बंद करके आपने 15 दिन 1 महीने की मेंटेनेंस शुरू करके फिर आपने उसको चालू कर दिया दोबारा से। ये आपका पूरा साइकिल होता है ओवर द ईयर। इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे एक पूरा साइकिल है, ये देखें जरा, ये देखें टाइमलाइन। 12 महीने पहले इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। प्रिलिमिनरी वर्क होता है इसमें, प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं, ठीक है। द सेकेंड फेज इज बिफोर 8 मंथ्स, फेज 2 डिटेल प्लानिंग होती है इसमें। आप इसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड कर लेते हो, और आपकी पूरा स्टाफ ऑपरेशन डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। एंड 3 मंथ्स पहले आप पूरी CPM डेवलप करते हो ऑर्गेनाइज तरीके से, और फिर आपका एग्जीक्यूशन है। फेज 5 इज अबाउट योर स्टार्टअप अगेन। जाहिर बात है उसकी मेंटेनेंस करने के बाद अगेन यू आर गोइंग टू स्टार्टअप टू प्रोड्यूस दैट ऑपरेशन। इसमें एज अ प्लानिंग इंजीनियर यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद प्रोसेस टीम, with inspection team, with reliability, operations, maintenance and warehouse, ताकि सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद आप अपने पूरे प्लांट का डाटा इकट्ठा करते हो, प्लानिंग तैयार करते हो, और प्लानिंग के बाद उसकी एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस के अंदर चलते हो। प्राइमरी P6 की डिमांड दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, शटडाउन के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं अगले 5 साल का एक प्लान, जो कि अभी तक आपने नहीं सोचा होगा 2 साल के बाद क्या करना है। ये स्किल लैडर है विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। आप फ्रेशर हैं उस परस्पेक्टिव से सोचें, अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर, आपको भी गाइड करूंगा। सबसे पहले आप अगर 5 साल के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने जो स्किल सीखना है फॉर गल्फ रीजन विच शुड कैरी विद यू। बहुत सारे लोग
अभी 6 साल गुजार चुके होंगे, डोंट वरी, आई विल गिव यू द कैरियर चेंज एज वेल, डोंट वरी। ये लाजमी सीखना है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे और आपको ये नहीं पता कि कंपनी का ईपीसी प्लान कैसे होता है, किस तरीके से चीज़ों को आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो यू आर अ फेलियर। तो सबसे पहले तो आपने अपने कैरियर की शुरुआत करनी है ईपीसी प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्राइमरी P6 के साथ, कि पहली दफ़ा जब चीज़ें बनती हैं, हाउ वी हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फिर आपने अगर कोई रिफाइनरी मेंटेनेंस के अंदर है तो यू शुड लर्न विद शटडाउन मैनेजमेंट एज वेल। ये भी दूसरा स्किल है, ये भी लें अगर आप मेंटेनेंस के अंदर है। इन दोनों स्किल्स के बाद आपको डिले एनालिसिस लाजमी करना है। मैंने क्लोजिंग फेज के अंदर क्या मकसद, यहां पे आप बनाते हो स्केजुअल वर्क प्रोग्राम, हाउ टू डिलीवर दैट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। यहां पे भी आप ये कर रहे हो कि हाउ टू डिलीवर दैट शट डाउन ऑफ 1 मंथ 2 मंथ सक्सेसफुली। बट सम हाउ इफ दैट इज नॉट सक्सेसफुल, अगर आपका काम ही कंप्लीट नहीं हुआ, लेट हो गए, डिले कर दिया, देन विद द हेल्प ऑफ दिस स्किल सेट यू कैन एनालाइज कहां पे डिले हुआ, एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। दिस इज एडवांस लेवल, सीनियर लेवल प्लानिंग एंड कंट्रोल। लाइक ये स्किल सीखने के तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर यू हैव टू लर्न दिस वन। Then after this one, you need to learn PMP, Project Management Professional Certification, एग्जाम बेस्ड। ये सबसे आखिर में आती है, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले कर लेते हैं, और फिर यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन। फ्रेशर के लिए बता दूं, आप ये वाला स्किल सेट जो है लैडर 5 से 6 साल के अंदर कवर करें, 5 to 6 years। ठीक है, फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स हैं अभी 1 2 साल का एक्सपीरियंस है, दे विल कवर दिस स्किल लैडर इन नेक्स्ट 5 to 6 years। जो हमारे 2 से 3 साल या 3 से 4 साल वाले मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स हैं, दे शुड कवर दिस लैडर इन नेक्स्ट 2 to 3 years। देन जो हमारे सीनियर लेवल इंजीनियर्स हैं 5 to 6 years का जिनका एक्सपीरियंस है, दे शुड कवर इट इन 1 year, ऑल द ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट। और जो लोग 10+ हैं, दे शुड ऑल्सो टेक 1 year, बिकॉज 1 साल से पहले ये सारी ट्रेनिंग्स हो नहीं सकती, बिकॉज पीएमपी भी है, डिले एनालिसिस भी है। बट बाय द एंड ऑफ दीज ट्रेनिंग्स यू विल बी एलिजिबल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर एनी। बिकॉज यहाँ पे जब आप बैठ के वापस देखेंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे गलती हुई है, ये भी आना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन इज डिमांड एज वेल। You understand? Next 5 to 6 years as per your current situation. Please let me know in the chat box, आप फ्रेशर हैं, मिड कैरियर हैं या सीनियर लेवल है। थैंक यू वेरी मच। आप एक दफा बता दें मुझे। राइट, नाउ देर इज अ स्लाइड विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। हम लोग क्या करते हैं, स्किल सीख लेते हैं। आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग्स, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल द प्रूवन स्ट्रैटेजी। व्हेन आई वाज जॉबलेस, आई हैव अप्लाइड these tips, because in the start of this career webinar session I told you, are you fed up? You told me yes, we are fed up, हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सो आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि आपने स्ट्रैटेजी चेंज की। 99% लोगों ने यही बताया कि हमने कभी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की। ऐसा ही है। तो अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, हाउ टू start with your change strategy, how to start with multinational companies. The first thing is to learn skill set. Here you are going to, as a planning engineer, you need to start learning planning engineer skill set. लेकिन यहां पे not only Primavera P6, there are many things like Primavera P6 है। In industry, a lot of people are going to give you a foolish statement कि Primavera P6 सीख लो सब कुछ हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। Primavera P6 के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। राइट, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ ईपीसी प्लानिंग सीखनी होगी, या तो ईपीसी प्लानिंग का पूरा प्रोसेस है ना मेरे भाई, ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, या आपको शट डाउन टर्न अराउंड का प्रोसेस सीखना होगा। साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज लेना होगा। राइट, ये सारी चीजें मिलकर मिलकर आपको ना एक प्लानिंग इंजीनियर बनाती हैं। आपको सॉफ्टवेयर पता चल गया, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। राइट, ये वो वाली चीजें हैं सारी, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट, रिसोर्सेज, क्वालिटी, रिस्क, शेड्यूल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। ईपीसी प्लानिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। एसटीओ शटडाउन, ये पूरी इंडस्ट्री का प्रोसेस है। कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशंस है, किस तरीके से किस पार्टी ने क्या काम करना है। ये सब कुछ सीखेंगे तब आप एक प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं एज पर द गल्फ रीजन। अपने कंट्री में जॉब कंटिन्यू करनी है तो सॉफ्टवेयर भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि ये करके भी आप करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं। दिस, अगर ये स्किल्ड इंजीनियर गल्फ रीजन के अंदर 10 गुना ज़्यादा सैलरी लेता है एज पर योर करंट सिचुएशन। राइट, पहले नंबर पे तो आपने स्किल सीखना है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जॉब हंटिंग। आपने, यू हैव टू फाइंड आउट कंपनीज, कंपनीज लिस्ट, हाउ मेनी कंपनीज यू नो। आप मुझे बताएं ना जरा,
चाहे आमिर हैं, अबादत हैं, अब्दुल फहीम हैं, कितने लोगों का मैं नाम लूं? कितने लोगों को पता है कि यार मैं सिविल इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एंड हाउ मेनी कंपनीज आर ऑपरेटिंग देयर इन गल्फ रीजन? प्लीज, आपको पता है? जैकब्स, ब्लैक कैट, अहमद सईद इज देयर एवर? आपने कभी कोशिश की कि कितनी कंपनीज काम कर रही है वहां पे? यू एवर ट्राइड? को यार, एटलीस्ट यू शुड हैव दिस लिस्ट, यू शुड हैव दिस लिस्ट, यू शुड हैव दिस लिस्ट, around 50 plus companies. You should have this list. You know how you get it? Chat GPT, Google, LinkedIn, online job portals, 50 plus companies की list होनी चाहिए. Change your strategy, automatically results will be changed. Believe me. You got my point? स्किल सीख लिया, उसके बाद कंपनीज का लिस्ट, जो कंपनीज इस स्किल को जॉब देती हैं. देन लिंक्डइन के ऊपर कितने लोग हैं मुझे बताएं? लिंक्डइन के ऊपर कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन द लिंक्डइन? प्लीज. आपको लिंक्डइन कंपनीज का पता चल गया, लिंक्डइन के ऊपर आना है. वाई यू शुड बी ऑन लिंक्डइन? बिकॉज नेटवर्किंग. आपको लिंक्डइन के थ्रू, एक मैं अभी गाइड करता हूं, आपको जॉब हंटिंग करनी है एंड यू हैव टू डेवलप नेटवर्क. जो लोग हैं वहां पे, आई विल बी गाइडिंग यू प्रिंसिपल्स. वहां पे जाके आप देखें, प्लानिंग इंजीनियर लिखें, यूएई लिखें, आपको जॉब बोर्ड नजर आएगा. उस जॉब बोर्ड को आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है. डेली बेसिस पे जॉब बोर्ड को पढ़ें. आपको आइडिया होगा कि कंपनीज आर एडवर्टाइजिंग इन विच स्टाइल दे आर एडवर्टाइजिंग प्लानिंग इंजीनियर जॉब्स. लिंक्डइन के ऊपर जाके जॉब बोर्ड पढ़ें डेली. डेली जॉब बोर्ड पढ़ें प्लानिंग इंजीनियर्स का. यू विल गेट द पॉइंट. आई विल बी गाइडिंग यू, डोंट वरी. नेटवर्किंग का मतलब क्या है? एड पीपल विच आर ऑलरेडी सेटल्ड इन यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन मल्टीनेशनल कंपनीज. दे आर ऑन लिंक्डइन, राइट? एड देम. डोंट आस्क देम. हमारे यहाँ क्या होता है कि हम किसी को ऐड करते हैं तो अगले ही लम्हे, सर मेरी जॉब करवा दो. भाई इतना कोई वेला नहीं, नो बडी नोज यू. अजनबी बंदे से हम मांग रहे हैं कि भैया मुझे नौकरी दे दो. यार वो आपका रिश्तेदार भी होगा तो नहीं करवाएगा. समझने की कोशिश करो. ट्राई टू यूज दिस मॉडर्न इरा नेटवर्किंग प्रिंसिपल्स. लोगों के साथ कनेक्ट करो, उनको प्रेज करो, थोड़ा सा उठाओ उनको. बिकॉज भाई मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये करना पड़ता है. आप ऐसा नहीं है कि जैसे कंपनी में कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको इंस्पायर करो कि सर आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल. और उसने अचीव भी किया ना, वो यूएई में बैठा है भाई. आपको कुछ बताएगा, ईमेल एड्रेस दे देगा, तो किसका भला है? आपका भला है ना. उससे पूछो कौन सा स्किल सीखो, उससे पूछो किस तरह से सीवी. थोड़ा सा नेटवर्किंग का मतलब है गिव अदर पर्सन अ टाइम, लाइक 2-3 महीने दें उसको, उससे गपशप करें. उसकी पोस्टें हैं, लिख दे नीचे जाके, वाह क्या पोस्ट की है, वाह क्या पोस्ट की है. ऐसा नहीं लिखना. मतलब लॉजिकल बात करें, नेटवर्किंग करें. चैट जीपीटी, कौन कौन चैट जीपीटी यूज कर रहा है? कौन कौन मेरा भाई चैट जीपीटी यूज कर रहा है? इसको अपनी लाइफ के अंदर, अपने, खाना खाया नहीं खाया, नींद पूरी कि नहीं पूरी, चैट जीपीटी होना चाहिए आज के दौर में. छठा चीज, एटीएस सीवी किस किस की है? बताएं मुझे. Always apply with ATS CV. ये चैट जीपीटी is going to develop your ATS CV. चैट जीपीटी is going to develop your emails. चैट जीपीटी is going to help you to prepare job interviews. चैट जीपीटी हर कुछ कर सकता है आज के दौर में. एटीएस सीवी का किस किस को पता है? नहीं पता? आई विल बी गाइडिंग यू. एटीएस सीवी क्या है मेरे भाई? एक मिनट जरा. आई विल बी गाइडिंग यू. ये देखें जरा यहाँ पे. एक मिनट जरा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लानिंग इंजीनियर्स, ठीक है? कैन यू सी लिंक्डइन डैशबोर्ड? ये देखें प्लानिंग इंजीनियर. एटीएस सिस्टम समझाने जा रहा हूं, और इस तरीके से आपने क्या करना है ये देखें. जब आप सर्च बार के अंदर लिंक्डइन के ऊपर मुफ्त का, मैं आपको एक जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, ये आपने आज से इंप्लीमेंट करनी शुरू कर देनी है, ठीक है? दिस इज समथिंग. ये कर लेंगे, इतना तो कर लेंगे ना. लिंक्डइन है मुझे. ये देखें, मेरी बड़ी डिटेल के अंदर वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर. लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है, अपना अपना प्रोफाइल आपका अपडेट होना चाहिए, सब पिक्चर से लेके हेडर लाइन से, एवरीथिंग आई हैव गिवन ऑन माय यूट्यूब चैनल, राइट? लर्न विद इंजीनियर वकास, ये आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? इवन आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द ग्रुप एज वेल. सो यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर लिखें और ये ऑप्शंस आ गई, ठीक है? ऑप्शंस आर गिवन ओवर हियर. पर राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब्स. एटीएस सीवी का भी बताऊंगा और बहुत कुछ. ये देखें, ये सऊदी अरेबिया है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सऊदी अरेबिया. आई एम इंटरेस्टेड इन अबू धाबी. आई एम इंटरेस्टेड इन यूके. आई एम इंटरेस्टेड इन कतर. आई एम इंटरेस्टेड इन दुबई. यू कैन चेंज द रीजन एंड यू कैन फाइंड सी. इसको सर्च का क्लिक करो. यस, हो गया. ये मेरी ना अबू धाबी के अंदर जो जॉब्स हैं, लीड प्लानिंग इंजीनियर सीनियर लेवल की है, प्लानिंग इंजीनियर प्रोजेक्ट्स. इसको क्लिक कर लेते हैं और ये देखें जी, ये आ गया. उसने कहा है कि भाई इस तरह का बंदा चाहिए. सो योर सीवी. अब एटीएस सिस्टम क्या है?
यार जिस जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे 10,000 लोग और भी अप्लाई कर रहे हैं। सो एचआर या कैसे ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्टिंग होगी? सो ऑल द कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स प्रोजेक्ट बेसलाइन, शेड्यूल, कॉस्ट, ये आपकी सीवी के अंदर ये कीवर्ड्स होने चाहिए। आपकी एक तरफ सीवी होती है, ये आपकी सीवी है, ये आपकी जॉब एड है, ठीक है? तो एटीएस सिस्टम कंपैरिजन करता है, अच्छा आपकी सीवी के अंदर ये कीवर्ड है, टिक हो गया, ये कीवर्ड है, टिक हो गया, ये कीवर्ड है, टिक हो गया, ये कीवर्ड प्राइमरी P6 लिख देखे है, टिक हो गया, ये एसकर्व्स हैं, कॉस्ट शेड्यूल है, ये माइलस्टोन्स की कीवर्ड है, मतलब ये आपकी ड्यूटीज हैं। तो यहाँ पे अगर होंगी तो 80% या मोर देन 70% रिजल्ट होगा, ऑटोमेटिकली आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। एचआर को पता भी नहीं होगा और आपको ईमेल भी चली जाएगी, और देन नेक्स्ट डे यू विल कॉल, गेट द कॉल। क्योंकि यूएई के अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ, गल्फ रीजन, गल्फ रीजन, गल्फ रीजन, गल्फ रीजन। वाई गल्फ रीजन माई फ्रेंड? बिकॉज गल्फ रीजन में 10 टाइम्स ज्यादा सैलरी। आई हैव रिटन ऑन माई यूट्यूब चैनल, आई हेल्प इंजीनियर्स टू गेट देयर 10 टाइम्स ग्रेटर सैलरी। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था ना, तो मुझे पहली जॉब जो पाकिस्तान में इंटरव्यू के अंदर मैंने पूछा, जो मेरा एक इंटरव्यू हुआ पाकिस्तान में, दैट गाय टोल्ड मी 25,000 पर मंथ। मैंने कहा यार 15,000 तो हमारा हॉस्टल में खर्चा था, तो ये 25 देगा तो घर क्या देंगे? देन आई एक्सप्लोर्ड कि यार अच्छी सैलरी, 1 लाख रुपए की सैलरी कहाँ पे मिलेगी फ्रेश इंजीनियर को? दैट वाज यूएई। तो भैया आपको यूएई के अंदर लाखों में सैलरी मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू अंडरस्टैंड? सो गल्फ रीजन के अंदर के लिए ट्राई करें। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप मतलब ये स्किल, ये लर्निंग, ये प्रोफेशनल जो आप ग्रूमिंग कर रहे हो, दिस इज ओनली एलिजिबल फॉर द गल्फ रीजन, यूएई, सऊदी अरब, कतर एंड ओमान ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स। ठीक है? सीवी प्रिपेयर कैसे करनी है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, स्किल को कैसे ऐड ऑन करना है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप कहेंगे नहीं यार मैं क्या सीखूंगा, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, अगर अभी तक सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, इट मीन्स जो गाय हु इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, देर इज समथिंग इन साइड, देर इज समथिंग, देर आर सक्सेस स्टोरीज। डोंट वरी, आई विल बी गाइडिंग यू। दिस इज द कंपनी लिस्ट की बात आ रही है, देखो टॉप कंपनी है, यूए की टॉप कंपनी है वुड। ये भी अच्छी कंपनी है, वुड तो बहुत लेवल की कंपनी है, ठीक है? फिर आप दरमियान में WSP टॉप कंपनी, ठीक है? टेक्निप द टॉप कंपनी ऑफ ऑयल, KBR द टॉप कंपनी। यहां से आप कंपनीज को उठाएं भाई मेरे। तो आपने डेली के 4-5 जॉब ऐड पढ़ लें, अगर अभी तक अंदर आग नहीं लग रही ना कि भैया अभी तक ठंड माहौल है कि मतलब करते हैं नहीं करते, बंद करेंगे तो साथ में ही सारी भावनाएं, आपके इमोशंस बहना बह जाएंगे। तो फिर भैया एक काम करें, एक तो अपने यूनिवर्सिटी सीनियर से रब्ता करें, उनसे पूछें व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस स्किल सेट। अदरवाइज कीप अपने आप को आदत डालें, डेली यहाँ पे आके प्लानिंग इंजीनियर लिखें, अबू धाबी लिखें और इसको पढ़ें। यकीन करें, बिलीव मी, यू विल गेट मोटिवेशन। क्योंकि आपको जब पता चलता है ना, मेरे क्लास फेलो की यार 2 लाख रुपए सैलरी है, मैं 20,000 रुपये ले रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा आपको लात पड़ती है, लात। जब आपको पता चलता है मैं 50,000 ले रहा हूँ, मेरा जो फेलो है दैट इज अर्निंग 10 लाख पर मंथ, राइट? वाई? बिकॉज ही इज सेटल इन सऊदी अरेबिया, यूएई, राइट? So that is what I can guide you, right? So दैट इज हाउ यू कैन जॉब हंटिंग, मिक्स एंड मैच है। स्किल सीखें, जॉब हंटिंग के लिए आपको कुछ टूल्स यूज करने हैं। चैट जीपीटी के अंदर जाके आप बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल पे चीजें कर सकते हो। ऑन माई चैनल आई हैव हेल्प्ड पीपल हाउ टू यूज चैट जीपीटी एज वेल, आई विल बी शेयरिंग दैट लिंक एज वेल, राइट? नाउ प्लानिंग इंजीनियर सैलरीज बहुत बड़ा कंसर्न मेरे भाइयों का। इंजीनियर भाई जो भी फ्रेशर लेवल पे हैं, अगर आप फ्रेशर लेवल पे प्राइमरी P6 सीख लेते हो और आप जूनियर प्लानर के तौर पे जाते हो, मिल जाती है जॉब, और आप सीख भी सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, सर मैं सीख सकता हूँ, सर मैं सीख सकता हूँ। भैया आप फ्रेश लेवल पे भी सीख सकते हो, बट यू विल बी वर्किंग एज अ, शुरू में तो जूनियर प्लानर ही लगोगे ना, शेड्यूलर लगोगे शट डाउन में, आईपीसी प्लानर में। सो व्हाट इज द सैलरी इन गल्फ रीजन? तो इस बंदे की सैलरी लग जाती है शुरुआत में ऑब्वियसली, एक सेटिस्फैक्शन जॉब करियर होता है कि आपको पता है, आप विजुलाइज कर सकते हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद आप प्लानिंग लीड होंगे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे, या कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है? तो जूनियर प्लानर इज गोइंग टू गेट 4,000 to 5,000 दिरहम आर रियाल, ठीक है? वो बंदा जो मिड कैरियर लेवल पे 3 साल काम कर चुका है साइड पे, दैट गाय इज गोइंग टू learn it and going to join as a planning engineer. So that guy is going to join as a 6 to 8,000 dirhams, right? आप अगर ज्यादा सैलरी, ठीक है, ये दिरहम्स।
और सीनियर लेवल पे अभी देखो, आप इस स्किल को सीख कर या तो जूनियर प्लानिंग इंजीनियर लेवल पे चल सकते हो, या आप अगर ऑलरेडी काम कर रहे हो तो मिड करिए, क्योंकि अभी ट्रेनिंग लेकर आपने फील्ड का एक्सपोजर लेना है। बट यू विल बी ऑफर्ड लाइक दिस वन, राइट, बिकॉज आपके पास साइट का एक्सपोजर है, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। चीज़ें वही हैं जो साइट की हैं। अगर आपको ऑलरेडी एग्जीक्यूशन का पता है तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है, राइट। तो कुछ अर्सा के बाद अगर आप एक सीनियर लेवल पे 10 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू विल बी गेटिंग 15 to 20 थाउजेंड। ठीक है, ये आपका 15 to 20 थाउजेंड दिरहम, 10 साल का एक्सपीरियंस। और अगर आप 15 साल के एक्सपीरियंस की बात करें तो 30 to 30, दैट इज द ग्रोथ, दैट इज द ग्रोथ, 30 to 35 थाउजेंड दिरहम्स बिकम 15 years ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, यू अंडरस्टैंड। ओके। और फिर इसके साथ साथ क्या है, ये सैलरीज हैं। अगर आप जॉब के साथ या जॉब नहीं करना चाहते, फ्रीलैंसिंग करना चाहते हो, यूके, यूएसए, कनाडा, अमेरिका के अंदर बहुत सारी फ्रीलैंसिंग की अपॉर्चुनिटी है। आप अपने कंट्री के अंदर रह के डॉलर कमाना चाहते हैं, आप कहते हो यार ठीक है मैं बाहर नहीं जाना चाहता, गर्मी बड़ी है गल्फ रीजन में, फ्रीलैंसिंग कर लें अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन पे। लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, शटडाउन इंडस्ट्रीज को प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना के दें, प्राइमरी P6 पे स्केजुलिंग करके दें, दैट इज हाउ यू कैन डू एवरीथिंग, right? So these are the salaries and margins and trends and all that. I hope that was amazing session. Learning skills, again at the end of this session I will give you advice. Learning skill in 3 months can secure your next 30 years. ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभार हम शुरू में थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, 2-3 महीने आपने अंडरग्राउंड होना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के लिए जो है ना वो अंडरग्राउंड हो जाए, फोर्थ हो जाए, ठीक है, उनके लिए, उनको कहें भाई मैं हूं ही नहीं, ट्राई टू वर्क ऑन इट एंड योर नेक्स्ट 30 years दे आर गोइंग टू प्रेज यू, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। thank you very much. I want you people to give me feedback in the chat box area, right? And there is a yes, people are asking me, yes, I'm also offering these sessions. If you have any question, write there in the chat box area or give me evaluation as well, right, in the comment area. Thank you very much.